बच्चों, मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हूँ और आज हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए हैं उनकी बात करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है एज प्रॉब्लम के ऊपर। तो एज प्रॉब्लम में होता क्या है बच्चों कि एज प्रॉब्लम में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि हमको ये देखना है अपने क्वेश्चंस में कि उस क्वेश्चन में कितने लोगों की बात करी जा रही है। जितने लोगों की भी बात करी जा रही होगी हम क्या करेंगे, उतने लोगों की जो भी एज होगी प्रेजेंट एज को हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पहले एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में कह रहा है 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. तो देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है 2 years ago. ago मतलब होता है पहले, ठीक। अगर आप इस अगो का मतलब नहीं जानते हैं तो एक तरीका और है। अगर हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ें तो अ मैन वॉज की मतलब होता है, वॉज मतलब पास्ट की बात करी जा रही है, ठीक। तो पास्ट मतलब 2 साल पहले की बात करी जा रही है, ठीक। तो एक मैन है और एक सन है। तो अब हम क्या कर लें, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स ईयर और लेट कर लें द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर, ठीक। तो अब बच्चों है क्या, 2 years अगो 2 साल पहले मैन की एज जो थी 5 times as old as his son। तो देखिए अगर हम बेटा 2 साल पहले अगर मैन की एज की बात करें तो अगर आज मैन की एज x है तो आज से 2 साल पहले x - 2 रही होगी। तो 2 years अगो 2 साल पहले मैन की एज जो थी वो 5 times थी अपने सन की एज के, मतलब कि 5 times सन की एज। तो उस समय सन की एज क्या रही होगी, y - 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा x - 2 = 5y -10 और ये हमको मिल जाएगा x - 5y = -8 और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और फिर कह रहा है 2 years later 2 साल बाद। अगर लेटर मतलब नहीं पता तो आगे देखिए his age will be, will का मतलब होता है फ्यूचर की बात। his age will be 2 साल बाद उसकी जो एज होगी वो 8 more than 3 times the age of his son, मतलब कि फादर की बात कर रहा है। तो आज से 2 साल बाद, आज अगर x है तो आज से 2 साल बाद x + 2 हो जाएगी फादर की एज, जो कि 8 more than है, 8 ज़्यादा है देन 3 times the age of his son। तो उस समय सन की एज कितनी हो जाएगी, y + 2। तो बच्चों अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाएगी x + 2 = 8 + 3y + 6, ठीक। तो ये मिल गई x - 3y = 14। 14 में से 2 गया बच्चों तो मिला 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो अब देखिए 1 और 2 इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दें, जिसमें हम देख रहे हैं हमारा जो x वेरिएबल है वो एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों x - 5y = -8, x - 3y = 12। माइनस लगा है तो साइन चेंज होगा बच्चों, प्लस x - x कैंसिल, -5y प्लस का y आ जाएगा -2y = -20। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई बच्चों 10, मतलब कि सन की एज आ गई 10। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हमारी स्क्रीन पे ये है
हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे y बराबर 10 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमको मिल जाएगा x माइनस 30 बराबर 12। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की वो आ जाएगी 42। तो एज ऑफ मैन हो जाएगी 42 ईयर्स और एज ऑफ सन हो जाएगी बेटा कितने ईयर्स, एज ऑफ सन हो जाएगी 10 ईयर्स। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वुमेन और डॉटर की बात हो रही है, तो हम इन दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन बी x ईयर और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y ईयर। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, जो वुमेन की प्रेजेंट एज है इज 3 years मोर देन 3 साल ज़्यादा है 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। मतलब कि बेटा पहली इक्वेशन के लिए कह रहा है कि जो वुमेन की प्रेजेंट एज है x वो 3 साल ज़्यादा है 3 times द डॉटर एज। तो इक्वेशन नंबर 1 यही क्रिएट हो गई। फिर कह रहा है 3 years hence, 3 साल बाद द वुमेन एज विल बी, विल मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, विल बी 10 years मोर देन। तो आज से 3 साल बाद वुमेन की एज हो जाएगी x प्लस 3। आज से 3 साल बाद जो वुमेन की एज है वो 10 years मोर है, 10 साल ज़्यादा है, मतलब 10 प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर, 10 प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हर डॉटर। तो डॉटर हो जाएगी y प्लस 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2y प्लस 6, और इसको सॉल्व करने पे बच्चों आएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 16 में से 3 गया 13, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे बच्चों, पुट 1 इन 2, तो हमको मिल जाएगी x की जगह पे 3 प्लस 3y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 13। तो y की वैल्यू मिल गई बच्चों 10। ठीक, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, पुट y बराबर 10 इन 2 जो कि ये है, तो हमको मिल जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13 और x की वैल्यू आ गई बच्चों 33। मतलब एज ऑफ वुमेन 33 ईयर और एज ऑफ डॉटर 10 ईयर। ठीक, कोई दिक्कत? तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और या तो मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आज का। कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम एक बार लगा चुके हैं बट उनको फिर से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो ये कह रहा है फाइंड 2 नंबर सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड इज 142 एंड 4 times द फर्स्ट एक्सीड्स द सेकेंड बाई 138। हमको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं
तो हमको दो नंबर लेट करने पड़ेंगे। लेट टू नंबर बी x एंड y। हमारे दो नंबर हैं x और y, ठीक। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों, सच दैट, दो नंबर फाइंड करने हैं। कैसे? सच दैट सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट नंबर है x, तो 3x एंड सेकेंड इज 142। मतलब हमको पहले नंबर का 3 गुना एंड सेकेंड नंबर को जोड़ने पे कितना मिल रहा है? 142। तो ये बन गई बच्चों हमारी पहली इक्वेशन। फिर कह रहा है एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड मतलब ज्यादा हो रहा है। जो 4 टाइम्स नंबर है वो सेकेंड नंबर से 138 ज्यादा हो गया, मतलब कि ये बात हो गई। ये बन गई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2, जिसको हम लिख सकते हैं बेटा 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 138, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम जोड़ दें तो हमको क्या दिख रहा है कि हमारा y एलिमिनेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 142, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 138। y से y कैंसिल हो जाएगा हमारा बच्चों, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 280। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 40। हम क्या करें, x की वैल्यू हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में रख दें। तो पुट x बराबर 40 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 40 160 माइनस वाई बराबर 138। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 32, ठीक। माइनस 32 नहीं आएगी, माइनस 22। माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, तो y की वैल्यू आ गई 22। तो हमारे जो दो नंबर हैं वो क्या है, एक नंबर है 40 और दूसरा नंबर है 22, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8 if 3 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 3/4. Find the fraction. हमको यहाँ पे फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। मैंने बोला था कि जब भी फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे फ्रैक्शन को। लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन y, फ्रैक्शन हो गया हमारा x अपॉन वाई बच्चों। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है उसके बिहाफ पे अगर हम देखें तो कह रहा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। न्यूमरेटर कौन है, x फ्रैक्शन का, और डिनोमिनेटर है y। इन दोनों का जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है 8। तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। फिर उसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब कि फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में हमने 3 को ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी हमने 3 को ऐड किया, तो हमको क्या मिल गया बेटा, जो फ्रैक्शन मिला वो मिल गया, सॉरी ये जो हमको फ्रैक्शन मिला वो मिला 3/4। अब हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो बेटा इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, ठीक। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू
जब ये 12 इधर जाएगा तो बच्चों हमको मिलेगा -3 और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 और 2 में अगर हम देखें तो हम y को इक्वल करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का, और इक्वेशन नंबर 2 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और दोनों के बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि 1 और 2 में जो दोनों के कोफिशिएंट हैं y के वो अपोजिट साइन में है। ठीक, तो जब भी अपोजिट साइन में होता है तो हम प्लस लगाते हैं। तो देखिए अब हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 24। सेकेंड इक्वेशन हो गई 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -3। तो ये हो गया प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 3x प्लस 4x हो गया हमारा 7x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 3, मतलब कि ये हो गया बेटा 21। तो x की वैल्यू हमको मिल गई बच्चों कितनी, 3, x की वैल्यू आ गई 3। अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें अपनी इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये है, तो हो जाएगा पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमको मिलेगा 4 3 = 12 माइनस 3y इज इक्वल्स टू -3। तो बच्चों यहाँ से -3y की जो वैल्यू आई वो आई -3 माइनस 12 दैट इज -15, -3y इज इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, तो जो हमारा फ्रैक्शन हो गया बेटा वो क्या था, x अपॉन y, तो फ्रैक्शन हो गया 3/5। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड्स को ताकि उन लोगों की भी मदद होती रहे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स एक कांस्टेंट स्पीड से। ठीक, इफ द ट्रेन हैड बीन 5 km/h फास्टर it would have been taken 3 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 4 km it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. ठीक, तो अब बच्चों देखिए आप क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ जर्नी निकालना है। ठीक, तो लेंथ ऑफ जर्नी से पहले हमको एक यूनिफॉर्म स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, तभी हमारा काम हो पाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्पीड और डिस्टेंस को क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो देखिए लेट डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी BD kilometer, let the uniform speed of train be x किलोमीटर। ठीक, और बच्चों देखिए हम लेट कर लेते हैं टाइम भी। लेट द टाइम जो कि एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टी आवर। ठीक, तो अब देखिए बच्चों जो गाड़ी है वो क्या है कि अगर टोटल डिस्टेंस की बात करी जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो ट्रेन है वो 5 किलोमीटर की अगर स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो कितना टाइम कम ले रही है, 3 आवर लेस। तो देखिए अगर हमको डिस्टेंस निकालनी होती बेटा
तो स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बेटा डिस्टेंस हमको मेनली फाइंड करनी है, तो डी बराबर हो जाता स्पीड। स्पीड में क्या हुआ है कि ओरिजिनल स्पीड थी एक्स में 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, और टाइम ले रही थी वाई, जबकि 5 किलोमीटर बढ़ाने पे 3 घंटे घट गए हैं। ठीक, तो यहाँ से जो वैल्यू आई बेटा डी की, वो आ गई एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई -3x प्लस 5y। ठीक, 5y माइनस 15। अब देखिए बेटा ये जो d है ये हमारी कौन है, स्पीड हमारी ओरिजिनल स्पीड है x, टाइम है t, मतलब xy तो है ये वैल्यू भी, तो xy इज इक्वल्स टू xy माइनस 3x प्लस 5y माइनस 15। xy से xy कैंसिल, और हमारी जो यहाँ पे इक्वेशन बन के आ रही है बच्चों, वो आ रही है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 15, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब कह रहा है इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाई 4 किलोमीटर, अगर ट्रेन 4 किलोमीटर की कम स्पीड कर दे तो वो 3 आवर ज़्यादा लेती है शेड्यूल टाइम से, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी बेटा, स्पीड घट गई 4 किलोमीटर, टाइम बढ़ गया 3 किलोमीटर, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो xy है, स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई किया xy प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में x इक्वल है, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर दें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर माइनस 15, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 12। माइनस का मतलब दोनों के बीच में साइन में चेंज आएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, वैल्यू आ गई माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 27। ठीक, तो माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, और हमारी y की वैल्यू आ गई 27। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर दें y बराबर 27 इन 2, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4 इंटू 27, 108 इज इक्वल्स टू 12। तो 3x की वैल्यू आ गई 120, x आ गया बच्चों 40। ठीक, तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी x इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगी 40 इंटू 27, जो कि हो जाएगी 1080 किलोमीटर। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये सारी जितने भी आज क्वेश्चंस कराए हैं समझ में आ गए होंगे, और इसी के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का चैप्टर का टॉपिक भी ये पूरा खत्म हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा। जो भी आप लोग को कोई और डाउट्स हों, आपके क्वेश्चंस हों, वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस पर पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग पूरे क्वेश्चन तो यहाँ पे नहीं करा सकते, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है, मतलब एक आइडिया आपको दे दिया है कैसे सॉल्व करना है। अगर वो आपसे नहीं हो पाते हैं तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन सेंड करके उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही।